दोस्तों, कई लोग कमेंट के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए दो महत्वपूर्ण सवाल है उनके जवाब हमसे जानना चाहते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो ही बनाना उचित समझा है। पहला सवाल है, क्या दहेज केस जीतने पर गुजारा भत्ता देना होगा या नहीं देना होगा? यदि हम दहेज केस जीत जाते हैं तो गुजारा भत्ता पर इसका क्या असर पड़ता है? और दूसरा है कि गुजारा भत्ता का जो एरियर बनता है आदेश होने के बाद में, तो वो एरियर कैसे कम होगा? क्योंकि कई बार जब एप्लीकेशन फाइल होती है और जब आदेश होता है तो आदेश डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाता है, तब तक 1 साल 2 साल का पहले से ही देरी हो जाता है और वो एक साथ जो अमाउंट बनता है एरियर का वो कैसे कम होगा, इस संबंध में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। हम ये सवाल देख लेते हैं, क्या दहेज केस जीतने पर गुजारा भत्ता देना होगा? तो दोस्तों, इसका आपको सटीक जवाब ये है कि एक जजमेंट था पूजा गौर वर्सेस उमित उर्फ पिंकी पटेल। ये वर्ष 2016 का जजमेंट था और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था, जिसमें ये कहा गया था कि इसका जो पैरा 7 है उसमें कहा गया था, द रेस्पोंडेंट हैज़ फेल्ड टू प्रूव दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू डोरी हरासमेंट। ऑन द contrary, it has been proved that she left her matrimonial home of her own accord. In the aforesaid circumstances, the respondent is not entitled to claim maintenance. दोस्तों, इस मामले में क्या हुआ था कि कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि महिला ने खुद अपने मर्जी से घर को छोड़ा है, इस वजह से उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे कारण यह था कि जो 498A का यानी जो दहेज का जो केस होता है वो केस महिला हार गई थी और उसका जो डिसीजन था वो हस्बैंड के फेवर में गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने महिला को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था और पैरा 7 में ये चीज़ कही थी कि यदि दहेज के जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, गलत आरोप लगाए गए हैं और महिला उसे साबित नहीं कर सकती है, तो इसका जो दूसरा अर्थ है वो ये हो सकता है कि महिला ने खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ा है और झूठे आरोप लगाए हैं और उसके साथ दहेज को लेकर के कोई भी प्रताड़ना नहीं हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए महिला को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए और उसको मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार भी नहीं है। जो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, रेस्पोंडेंट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। तो दोस्तों, ये इस जजमेंट में कहा गया था। तो कई लोग थे जो जब हाई कोर्ट में गए, जिनके फेवर में 498A का डिसीजन हो चुका था, उन्होंने हाई कोर्ट में यही कहा कि इस जजमेंट में जो भी वर्डिक्ट दिया गया है उसके आधार पे जो रेस्पोंडेंट है उनका जो मेंटेनेंस है वो खारिज किया जाए। तो अभी हाल ही में वर्ष 2022 में, क्योंकि कई मामले हाई कोर्ट में गए थे, तो कुछ कोर्ट है, आपको मैं राजस्थान हाई कोर्ट का ही एक मामला बताता हूँ जिसमें इस जजमेंट को लेके क्या कहा गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 को एक जजमेंट में कहा है, दिस कोर्ट फाइंड्स दैट द प्रेसिडेंट लॉ साइटेड बाय द पेटिशनर इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस बिकॉज द अक्यूटल ऑफ द पेटिशनर इज ओनली बाय गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। दोस्तों, यदि आप इस जजमेंट को लेकर हाई कोर्ट में किसी भी महिला का मेंटेनेंस खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जजमेंट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पर 498A यानी दहेज केस से बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया गया है या अक्यूटल दिया गया है। ऑन रीडिंग ऑफ द जजमेंट इट कम्स आउट दैट देयर वाज ए कंसिस्टेंसी इन द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस एंड इट इज़ ओनली ऑन अकाउंट डिस्क्रिपेंसीज द बेनिफिट ऑफ डाउट हैज़ बीन गिवन टू द पेटिशनर। However, this court did not wish to delve into the merit of the case, but is of the firm opinion that once the benefit of doubt has been enjoyed, then the petitioner is not entitled to claim that he is not liable to pay the maintenance to the wife. यदि आपको दहेज केस या 498A का केस बेनिफिट ऑफ डाउट पे अक्यूटल दिया गया है तो ये जजमेंट वहाँ पर लागू नहीं होगा। जहाँ पर आपका अक्यूटल बेनिफिट ऑफ डाउट पर नहीं है तो आप इस जजमेंट के सहारे हाई कोर्ट में ज़रूर अपील करें। अब दोस्तों, आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, गुजारा भत्ता का बकाया एरियर कैसे कम होगा?
तो दोस्तों इसके लिए हम आपको रजनीश बनाम नेहा वाला जो जजमेंट है उसी के ऊपर लेके जाते हैं और पेज संख्या 44 पे डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड। तो दोस्तों इसमें जो ये कहा गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है और कई बार जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि सर ये जब एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ऑर्डर हुई थी तो उस ऑर्डर की डेट से लेकर के और एप्लीकेशन फाइल करने की डेट के बीच में तो जितने महीने उसका जो एरियर बन गया है वो हम एक साथ दे पाने में असमर्थ। इस वजह से हमारे ऊपर जो एरियर जो बढ़ गया है उसको कम किया जाए। जितने भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो क्लियर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा का जो जजमेंट है उसमें जो गाइडलाइंस दिए हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपको यदि ये गाइडलाइंस पता करनी है तो ये गाइडलाइंस पेज संख्या 44 से लेके और पेज संख्या 49 तक है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड, तो यहाँ पे जो ये पैरा दिया गया है इसमें आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली है। ये तो इसका छोटा सा जो शुरुआत का पैरा है वो है, लेकिन इसमें आपको लास्ट वाले पैरा में लेके चलते हैं जो पेज संख्या 49 पे दिया गया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेज संख्या 49 पे लिखा हुआ है, इट हैज़ देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू इशू डायरेक्शंस टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द ऑर्डर्स पास्ड बाय ऑल कोर्ट्स by directing that maintenance be awarded from the date on which the application was made before the concerned court। तो आप देखिए यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन है कि maintenance to be awarded from the date on which the application was made before the concerned court। The right to claim maintenance must date back to the date of filing of the application। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड जो है ये इसको आप ध्यान देना, मस्ट लिखा हुआ है। मस्ट का मतलब होता है किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही ऑर्डर होना है। इसलिए सारे के सारे हाई कोर्ट आज की तारीख में कहते हैं कि हम इसको कम नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यह डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही होगा जिस डेट को वो एप्लीकेशन कोर्ट में मेंटेनेंस की लगाई गई है। ये 2 सवाल है जिनमें आपके सभी जितने भी आप सवाल करते थे कि कैसे मेंटेनेंस कम होगा, कैसे एरियर कम होगा। दोस्तों क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एरियर बनता है, जो लोग कहते हैं कि हमारा मामला मेंटेनेंस के लिए पेंडिंग चल रहा है, आदेश पता नहीं कब होगा, दोस्तों उनसे मेरा निवेदन है आप जल्दी से जल्दी आदेश करवा लीजिए, कुछ भी हो करवा लीजिए, ठीक है। कोर्ट में आप सहयोग दीजिए कि जल्दी से जल्दी आदेश हो जाए, वो आपके फेवर में होगा। और यदि वो एरियर ज़्यादा बकाया निकलता है तो फिर आप दे नहीं पाओगे। और यहाँ क्लियर डायरेक्शन है कि आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीज़ें वेरी क्लियर कर दी है, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इन मामलों में क्या होगा। और ये कहीं ना कहीं पति के फेवर में है, महिला के भी फेवर में है, और केस जल्दी डिसाइड हो इस फेवर में। नहीं तो पहले क्या होता था, मेंटेनेंस के केसों में गेम चलता था, एक मेंटेनेंस नहीं देता था, दूसरा मेंटेनेंस के पीछे भागती थी, तो इस चक्कर में दोनों की उम्र निकलती थी, दोनों का समय निकलता था, और जो कानून बना है उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं मिलता था। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है, मेंटेनेंस जैसे ही तय होगा जो हस्बैंड है वो सीधा डाइवोर्स की तरफ भागेगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, आप डाइवोर्स फाइल करो, तलाक लो, दूसरी शादी करो, मेंटेनेंस कम करवाओ, और कोई तरीका नहीं है।